अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ स्टू। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कप ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो यहाँ हम ऐड करेंगे फिर प्याज। मैंने यहाँ 2 बड़े साइज़ की प्याज लेके उनको काट के रख लिया था। प्याज ऐड करने के बाद हमें इसे थोड़ा फ्राई करना है। हमारी प्याज थोड़ी नरम हो जाए, हमें ब्राउन नहीं करनी, हमें बस अपनी प्याज थोड़ी नरम करनी है। हमारी प्याज नरम हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे बीफ। मैंने यहाँ 650 ग्राम के करीब बीफ लिया है। आप ये रेसिपी मटन भी बना सकते हैं। बीफ ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा भूनेंगे जब तक बीफ का कलर चेंज नहीं हो जाता। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको 5 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे साबुत गरम मसाला, जिसे मैंने लिया है 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 6 से 7 काली मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी। फिर मैंने यहाँ ली है 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसको हम थोड़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और कुटी मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। मसाले डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। मैंने यहाँ 4 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके रखे हुए थे। टमाटर डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर नरम हो जाए। टमाटर हमारे नरम हो गए हैं। इसको गोश्त के साथ थोड़ा फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमें इतना लेना है कि गोश्त गल जाए। गोश्त हमारा गल गया है। अब हम ऐड करेंगे इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें डालने के बाद आप इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख दें, बिल्कुल हल्की आंच पे। आप इसमें हरा धनिया डाल के इसको थोड़ी देर ढक के रख भी सकते हैं, वरना आप चाहें तो उसको डिश आउट भी कर लें। मज़ेदार सा स्टू हमारा तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।